मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बू ने मुझे रोका और बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बू ने बहुत प्यार से मुझे उठाया, बेड पे ले जाकर ऊपर कंबल डाल दिया और ख़ुद भी मेरे साथ लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, सोच रही थी अब क्या करूं, लेकिन तब तक अब्बू अपना काम शुरू कर चुके थे। मैंने बार बार कहा, अब्बू मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी तो छोटी सी फैमिली है, मैं, मेरी मम्मा और अब्बू। अब्बू लकड़ी का काम करते हैं, मैं इनकी दुकान भी चलाती हूँ, इसलिए हमारे घर में हर चीज़ होती है। मेरा घर गाँव में है। कहो कि हर लड़के की मैं दीवानी हूँ, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की हूँ, मगर जितनी खूबसूरत हूँ इतनी ही मासूम भी हूँ। रात को अकेले सोने में मुझे डर लगता है, इसलिए मैं मामा के साथ इनके कमरे में सोती हूँ। मेरे अब्बू हमेशा मामा से कहते कि अब हमारी बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर मैं शर्माती थी। दिसंबर की लंबी सर्द रातें थी। मामा और भाई मेरे कज़न की शादी पर गए हुए थे। अब्बू मेरे पास थे। मुझे मामा के बगैर नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैं सोच रही थी कि हीटर चला लूँ ताकि सर्दी कुछ कम हो जाए और कमरा भी गर्म हो जाए। इसलिए मैं किचन में गई कि माचिस और हीटर चला दूँ, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी कि किचन से माचिस उठाते हुए सालन की देचकी मेरे ऊपर गिर गई है और मेरे कपड़ों पर सालन लग गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से सालन भी मेरे कपड़ों पर गिर गया। मैं कमरे में आकर हीटर चला लिया और कपड़े खुश करने लगी, लेकिन सालन मेरे जिस्म पर भी लग गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया, नहाने चली गई। जब मैं नहा कर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि दूसरे कपड़े तो मैं लाना ही भूल गई थी। अब वही सालन वाले कपड़े दोबारा नहीं पहने जा सकते थे, इसलिए मैं वॉशरूम से बाहर आ गई। तब तक कमरा भी गर्म हो चुका था और मुझे नहाने की ज़रूरत भी कुछ ख़ास नहीं थी। जैसे तंदूर पर हाथ रखो तब मुझे पता चला कि मैं नहाकर सीधे हीटर के पास बैठ गई। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बू ने मुझे रोक लिया और बोले, ऐसे ही तो नहीं कहता कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बेड पर लिटा दिया, कंबल भी मेरे ऊपर डाल दिया और ख़ुद भी मेरे साथ ही लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तब तक अब्बू ने काम शुरू कर दिया। मैंने बहुत कहा कि अब्बू मैं आपकी बेटी हूं, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन अब्बू मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम एक बार खेल लो, फिर सीख जाओगी कि कैसे खेलना है। मैं भी अब्बू के साथ खेलना शुरू हो गई थी और पूरे दिल से अब्बू ने ज़ोर से तो अब्बू बहुत तेज़ी से खेल रहे थे क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब अब्बू खेल कर थक गए तो मुझे तब तक मैं भी 2-3 बार, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरे कब घर आ गए और मुझे अब्बू के घर काम करते देख रहा था। अब अब्बू भी थे, थक कर सो गए और मैं भी। अगले दिन भाई मेरे पास आया और कहा, क्यों मैं तुम्हें भाई को बुलाता हूँ। रात को अब्बू की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और अब्बू और भाई के लिए नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ता करके अब्बू दुकान पर चले गए तो भाई ने मुझे कहा कि अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। मैं भाई के कपड़े निकालने के लिए जब मैं अलमारी के पास गई तो भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हैं? तो भाई ने कहा, मैं रात को घर आया था और तुमने अब्बू के साथ जो घर के काम करवाए वो सब मैंने देख लिए। ये सब सुनकर मेरी तो जान निकल गई कि अगर भाई ने मामा को बता दिया तो मामा मुझे और अब्बू को माफ़ नहीं करेगी। मुझे परेशान देखकर भाई ने कहा कि मैं एक शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा, बस अगर तुम मुझे भी वो कर दो। रात को मामा के कमरे में नहीं बल्कि मेरे कमरे में सो जाओ। भाई की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन मेरे पास भाई की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने अब्बू को सब कुछ बता दिया और फिर हर रात भाई और अब्बू दोनों कुछ वक्त के लिए साथ हो जाते और मेरे साथ घर का काम करते। मैं भी खुश और वो दोनों भी खुश। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।